बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रेस्पेक्टेड मेंबर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने एसटीआई जॉब्स में अप्लाई कर दिया है। अब वो अगले मरले की तरफ देख रहे हैं कि अगला मरला नेक्स्ट मरला क्या होगा। तो वो लोग इस वीडियो को लाजमी देखें। अप्लाई करने के बाद जो जितने तमाम मराहिल हैं वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह विलेज मौज़ा यूनियन कौंसिल के नंबर जो हैं वो अटैच किए जाते हैं। अगर आपके साथ कोई कहीं पर मेरिट में नाइंसाफ़ी हो तो नंबर पर भी आप रब्ता कर सकेंगे, ईमेल पर भी। उसके अलावा सिलेक्टेड के बाद जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कब से आना शुरू होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, इंटरव्यू के कितने कितने मार्क्स और बाकी सब्जेक्ट के इंटरव्यू के मार्क्स लगा के टोटल मार्क्स ये ऐड होना शुरू होंगे। और जिनका रिजेक्ट होगा तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। कोशिश होगी कि इस मुख्तसर वीडियो में आपके साथ जो हैं वो तमाम मालूमात शेयर कर दी जाएं, ताकि जितने भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो समझ सकें कि अगला प्रोसेस क्या होगा। जो है वो विलेज सेम है, मौज़ा सेम है, तो बेशक आपका अगर ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, अगर मेरिट में 74 मार्क्स बन रहे हैं, जैसे एक मिसाल आप सामने आ गई है, तो वो तीसरे नंबर पर कैंडिडेट चला गया और जिसके 36 नंबर थे वो ऊपर कैसे चला गया। तो इस तरह के क्योंकि इश्यूज़ होंगे बाद में आपके साथ, तो आप ये वीडियो लाजमी देख लें। ये सारा काम जो है वो ऑनलाइन ये मेरिट सिस्टम होता है। तो ये जब आप इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों के इश्यूज़ होंगे तो वो अपने जो है वो एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, तो उसके भी आपको जवाब मिल जाया करेंगे कि क्या आपके जो इशू सॉल्व होंगे, यानी कि किस किस सब्जेक्ट के क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट और इंटरव्यू के जैसे देख रहे हैं 4-5 मार्क्स ऐड किए गए हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी टोटल डाल के आपके पास 94 या समथिंग हो जाएंगे। और हेड टीचर के हवाले से भी एक मुख्तसार इसमें मौजूद होगा कि हेड टीचर किस तरह जो है वो कौन कौन सी चीज़ें चेक करेंगे। जो इंटरव्यू वाले लोग होंगे वो आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेक करेंगे, तो उसकी बेस पर वो 5 टोटल इंटरव्यू के 5 मार्क्स होंगे और 5 में से आपको वो 4 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं और 5 पूरे भी दे सकते हैं। तो हेड टीचर्स के हवाले से भी ये वीडियो होगी, उनके हवाले से भी। और जिन लोगों का रिजेक्टेड का भी होगा तो उसके मसाइल भी हम तमाम इस वीडियो में जो है वो कोशिश होगी कि तमाम की तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर ली जाएं, ताकि आप लोगों को बाद में आसानी हो। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जब मेरिट बनेगा तो उनको पता हो कि किस चीज़ का मेरिट बन रहा है, कैसे मेरिट बन रहा है, तमाम तर मालूमात जो हैं वो उन्हें मिल जाएँ। तो इसलिए आप ये वीडियो लाजमी देखें। अप्लाइड के बाद शार्ट लिस्टेड की वगैरह और बाकी एंड तक, यानी कि आर्डर जनरेट होने तक तमाम तफसीलात, क्योंकि पहली दफ़ा ये सारा प्रोसेस हो चुका है तो वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, इस वजह से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो लोग जिन लोगों ने नया अप्लाई किया है उनको सारी मालूमात पता हों। तो सबसे पहले जो लोग एसटीआई जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, कल से वेबसाइट बहुत ही फंक्शनल है, हर चीज़ जो है वो एक एक स्टेप हो रहा है बिल्कुल आसानी के साथ, कोई मसला कोई परेशानी नहीं है। तो आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आखिर में अगर आप कोशिश करें खुद अप्लाई करें या अगर किसी से करा रहे हैं, तो आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है, अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। इन 3 लाइन पर आपने क्लिक करना है। जब इन 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपने इस ऑप्शन पर ट्रैक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप ट्रैक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो आइडिया हो जाए, तो ये आपके पास जो है वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी जिन पोस्टों पर आपने अप्लाई किया होगा और जिस भी स्कूल में आपने अप्लाई किया होगा। अप्लाइड का पहला स्टेटस आपका ये अप्लाइड का स्टेटस आना चाहिए, तो इसका मतलब है अब आपकी फ़ाइनल सबमिशन हो गई है। बाकी सारा प्रोसेस मैं पहले ही बता चुका हूँ, चालान जमा करवा के कैसे सबमिट कराना है। और आखिर में ये आपके पास एक एक्शन का बटन बना होगा। अब जब आप इस एक्शन के बटन पर क्लिक करते हैं, अभी जैसे मैं दूसरे नंबर वाले एक्शन के बटन पर क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास नेक्स्ट विंडो आ जाती है। यहाँ पर ये जो STI इंग्लिश लिखा हुआ है ये आपके पास ग्रीन कलर में आ रहा है। और यहाँ पर जो नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं, कैंडिडेट नेम, CNIC प्रेफरेंस, इस कैंडिडेट ने इस स्कूल में प्रेफरेंस कितनी दी थी और इंटर्नशिप कौन सी थी, इंग्लिश थी।
अब विलेज आगे आ जाएगा, विलेज क्या था, मौज़ा क्या था, यूनियन कौंसिल क्या थी। अगर तो ये सारी चीज़ें आपकी सेम हैं, विलेज भी आपका वही है, मौज़ा भी वही है, यूनियन कौंसिल भी वही है, तो फिर तो आप मेरिट में टॉप पर होंगे। बेशक आपके थोड़े मेरिट में नंबर बने हैं, लेकिन आपकी ये तीनों चीज़ें सेम हैं तो आप टॉप पर चले जाएंगे। अब ये वाली सारी चीज़ें, अभी ये वाला जो ऑप्शन है वो लॉक किया गया है, ये ब्लू कलर का है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अभी आपके पास जो है वो आ जाता है कि ये फंक्शन जो है वो टेम्परेरी लॉक है। मैं अभी आपको इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये अभी आ जाता है इसमें ऑप्शन कि यू डू नॉट हैव परमिशन टू एक्सेस दिस पेज। अभी क्योंकि ये फंक्शन डाला नहीं गया है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि अभी, क्योंकि कल अप्लाई की आखिरी डेट है, जैसे ही अप्लाई होना ख़त्म होगा तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको प्रीवियस सारा जो स्टेप है उससे गाइड करने लगा हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर दूंगा, लेकिन अगर आप मुकम्मल तफसील एक एक चीज़ की तफसील देखना चाहते हैं तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपके पास तमाम तर डिटेल STIs के हवाले से जितने भी छोटे छोटे आपके क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे। STI लिस्ट, चेक योर स्टेटस, कंप्लीट गाइडलाइन, STI मेरिट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट, आप अपना मेरिट या किसी और का मेरिट कैसे चेक कर सकते हैं, इंटरव्यू कब और कहाँ होंगे, हेड टीचर्स के लिए जो है वो हदायत, सिलेक्टेड, रिजेक्टेड और अप्लाइड का ऑप्शन, और इसके अलावा तमाम तर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आप गूगल से या फिर यूट्यूब से आप हमारे इस चैनल ZFN स्टूडियो को आप सर्च कर लें तो आपके पास, या अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने इस वीडियो पर नीचे हमारे चैनल का लोगो मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो में जाकर सर्च कर लें STI। तो ये पिछले साल की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके पास तमाम, आपको ये 9 मंथ अगो, 8 मंथ अगो जो लास्ट टाइम हुआ था फाइनल सिलेक्शन, और एंड तक एक एक चीज़ की तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में जो है वो मिल जाएंगी। आप इजीली इन चीज़ों को यहाँ से देख सकेंगे। अभी जो आपका पहला स्टेप है, अप्लाइड के बाद आपका नाम आ जाएगा शॉर्ट लिस्टेड में। आपका नाम अप्लाइड के बाद फ़ौरन ही जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपका शॉर्ट लिस्टेड में आ जाएगा, और उसके बाद आपके जितने भी जो भी चीज़ें आपने अपलोड की होंगी वो तमाम आपके मार्क्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ये शॉर्ट लिस्टेड का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। अब ये हेड टीचर के पास ऑप्शन चला जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब मुतलका स्कूल में ये आइज़ का साइन शो हो जाएगा मुतलका कैंडिडेट के आगे, आपको पता चल जाएगा, आपका सारा मेरिट सामने आ जाएगा कि आप किस स्कूल में टॉप पर हैं। तो जिस स्कूल में आप टॉप पर हैं या जो स्कूल आपकी यूनियन कौंसिल में है, आपने उस स्कूल में चले जाना है, या जिस स्कूल में आपने प्रेफरेंस 1 दी हुई है आपने उस स्कूल में चले जाना है और वहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। या आप किसी भी जिन 5 स्कूलों में, 10 स्कूलों में या एक स्कूल में आपने अप्लाई किया हुआ है उसमें स्कूल में आपने चले जाना है। जब ये मेरिट लिस्टें लग चुकेंगी उसके बाद तो आपने इंटरव्यू देना है शॉर्ट लिस्टेड। जब आप होंगे तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके फिर ये इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपके जो हैं वो 5 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा वो आपके पास यहाँ पर स्टार्ट होगा विलेज का, मौज़ा का और यूनियन कौंसिल का। तो उसमें आपको किस तरह जो है वो, अगर आपकी नेबरिंग में है तो आपको वो नंबर, बेशक आप टॉप पर हो मेरिट पर, लेकिन आपको कम जो है वो आपको मेरिट में टोटल मार्क्स आपके कम होंगे। जैसे ये एग्जांपल है तो मैं आपको यहाँ पर ही समझा रहा हूँ कि अगर विलेज आपका सेम हो, मौज़ा भी सेम हो और यूनियन कौंसिल तीनों चीज़ें सेम हों तो आप टॉप पर होंगे, बेशक आपके मेरिट में मार्क्स कम हों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट के 86 मार्क्स हैं, एक कैंडिडेट के 86 मार्क्स हैं, लेकिन उसका विलेज भी सेम नहीं है। जिस स्कूल में उसने अप्लाई किया हुआ है वो साथ वाला विलेज है, और मौज़ा जो है या वार्ड वो भी जो है वो साथ वाली वार्ड है, वो भी उसकी अपनी वार्ड में वो स्कूल नहीं है। और जब यूनियन कौंसिल की बात करें तो यूनियन कौंसिल भी उसकी सेम नहीं है। तो वो कैंडिडेट 86 मार्क्स आने के बावजूद जो है वो 36 वाले से भी नीचे चला गया है। तो अब ये जो कैंडिडेट ऊपर है वो क्यों है, हालांकि उसके नंबर तो कम हैं लेकिन उसकी यूनियन कौंसिल सेम है, जो स्कूल है उसकी यूनियन कौंसिल में है
और जो स्कूल है उसी के मौज़ा और वार्ड में है और विलेज जो है वो नेबरिंग में है, तो इस वजह से ये कैंडिडेट जो है वो आपको दूसरे नंबर पर नज़र आ रहा है। जो जो 86 नंबर वाला कैंडिडेट है वो एंड पर चला गया है। तो इस तरह के इश्यूज़ आपको भी आएंगे। तो आपने अगर तो ये गलती से ऑनलाइन पर कोई मसला हो, आपकी जो है वो स्कूल आपके विलेज में हो, आपके मौज़ा में हो, आपके यूनियन कौंसिल में हो और यहाँ पर गलती से ऐड हो गया क्योंकि अभी उन्होंने ऑनलाइन डेटा उठाना है, तो फिर आपको मुतलका हर ज़िले में कमेटी बनेगी। आपने मुतलका जो सेक्रेटरी हैं आपके यूनियन कौंसिल से, उनसे आपने स्टैंप या मोहर लगवानी है और मुतलका स्कूल से या फिर जो नाज़म वगैरह या फिर जो चेयरमैन वगैरह इस तरह का जो सिस्टम है वो आपने कंफर्म करना है कि आप इसी यूनियन कौंसिल में रहते हैं और आपकी यूनियन कौंसिल में स्कूल है। तो वो प्रूफ आपने कमेटी को दिखाने हैं। तो अगर तो कमेटी उससे मुतमिन हुई तो आपके ये चीज़ें सेम कर दी जाएंगी और आप टॉप पर भी जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। ये जो है वो सेम, क्योंकि इस दफ़ा तो मज़ीद सख्ती की गई है। पिछली दफ़ा भी था कि विलेज और मौज़ा और यूँ कौंसल के कैंडिडेट को प्रेफर किया जाए और इस दफ़ा मज़ीद सख्ती की जा रही है ताकि जो उसी कैंडिडेट को जो उसी गांव का है, जो उसी विलेज का है, उसको प्रेफर किया जाए। उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम में कुछ लोगों के मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, वजह कोई भी हो सकती है। किसी के हो सकता है बीएड उसने किया हो, उसके मार्क्स ऐड ना हों, किसी ने बीएस किया हो, उसके मार्क्स ऐड ना हों। तो वो सारा आपको कमेटी बैठेगी, कमेटी में आप सारी चीज़ें डीओ, हर डिस्ट्रिक्ट के डीओ को ये ऑप्शन दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर आपका जो है वो चेक करके आपको वो वाले मार्क्स जो हैं वो ऐड कर दें। तो इंटर्नशिप लिस्टिंग का एक नया ऑप्शन इसमें डाला जाएगा जहां पर तमाम कैंडिडेट का डेटा आपके सामने होगा। अगर आप समझते हैं कि ये आपकी यूसी का कैंडिडेट नहीं है, बाहर का है, लेकिन वो मेरिट में टॉप पर आ रहा है, या ये समझते हैं कि इसके मैट्रिक में एफएससी में, बीएससी में, एमएससी में या बीएड नहीं किया हुआ और गलत उसने डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं, आपको कोई भी है तो आप उसके ख़िलाफ़ भी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैट्रिक के मार्क्स ऐड होंगे, इंटरमीडिएट के, बैचलर के, बीएस है तो बीएस के, अगर एमएससी है तो एमएससी के, और प्रोफेशनल अगर बीएड है तो उसके 10 मार्क्स टोटल आपके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद स्कूल के जो हेड्स होंगे उनके लिए एक यूज़र मैनुअल दिया गया है कि उन्होंने किस तरह ये सारा जो है वो इंटरव्यू का प्रोसेस मुकम्मल करना है। तो हर स्कूल के पास जो है वो स्कूल हेड के पास वो अपनी जब आईडी से, स्कूल की आईडी, स्कूल का ईएमएसआई कोड से जब वो लॉगिन करेंगे और जो उनका एसआईएस का पासवर्ड है मुतलका स्कूल का, तो इंटर्नशिप वाला एक अलहदा ऑप्शन जो है वो उनकी आईडी में डाल दिया जाएगा। या फिर ये भी ऑप्शन किया जाता है कि उनको एसटीआई की जो वेबसाइट है यहाँ पर ही वो अपना ईएमएसआई कोड और पासवर्ड लगाते हैं तो उनके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर उनके पास डिटेल आ जाती है, टोटल स्कूल में कितनी पोस्ट हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है और फाइनल मेरिट लिस्ट, और ये सारी डिटेल उनके पास यहाँ पर शो होती हैं। और जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एक्शन का बटन उनके पास आ जाएगा, इस पर वो क्लिक करके तमाम कैंडिडेट उनके पास यहाँ पर जो है वो ओपन हो जाते हैं। तो वो फिर जिस कैंडिडेट का अप्लाइड पर क्लिक करेंगे तो सब कैंडिडेट के नाम और डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी और यहाँ पर उनके पास जो है वो ये आई का साइन बना होगा। जब इस पर वो क्लिक करेंगे, इस आई वाले साइन पर वो क्लिक करेंगे तो उनके पास जो है वो ये पहले मेरिट लिस्ट जो क्वालिफ़िकेशन का डिटेल है वो यहाँ पर आ जाती है कि इस तरह नंबर दिए हुए हैं। फिर वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि वाकया ही उस कैंडिडेट का ये जो चीज़ें उसने यहाँ पर लगाई हुई हैं वो उसके पास मौजूद हैं या नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर हेड टीचर एक्नॉलेज अटेंडेंस उस यस करेंगे और यस करने के बाद नीचे क्वालिफिकेंस रेलिवेंस, अगर मुतलका सब्जेक्ट में ही एमएससी है तो यस कर देंगे, हायर क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, रिकमेंडेड आर नॉट और इंटरव्यू मार्क्स और यहाँ पर रिमार्क्स ऐड कर देंगे। हेड टीचर एक्नॉलेजमेंट, क्वालिफिकेशन, रेलिवेंस, हायर, तो ये सारी चीज़ें हेड टीचर ने लिख कर जो है वो सबमिट कर देनी है। तो इंटरव्यू के आपके मार्क्स जो हैं वो हेड टीचर की तरफ से ऐड हो जाएंगे। एक बार उस्ताद उम्मीदवार को बतौर प्रेजेंट मुंतखब करेंगे, फिर हेड टीचर उम्मीदवार की तरफ से पेश करदा असल दस्तावेज़ का जायज़ा लें और हर सवाल के जवाब पर निशान लगाएं। फिर हर हेड टीचर ड्राप डाउन मेन्यू से इंटरव्यू के नंबर मुंतखब करेंगे और ख़त्मी जवाब जमा कराने से पहले रिमार्क्स शामिल करेंगे। नोट सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, तो तमाम कैंडिडेट्स के लिए आपने ये सारा जो प्रोसेस है वो
मुकम्मल करना है। और उम्मीदवार पहले निशान लगाएं, उम्मीदवार मौजूद है, यानी कि ये यूज़र मैनुअल हेड टीचर्स के लिए भी है। और तमाम कैंडिडेट को इस तरह जो है वो ये सारे प्रोसेस से वो गुजरेंगे। और फाइनल मेरिट लिस्टें जो है वो कल आखिरी तारीख है, उसके बाद एक दिन का वक्फा होगा और उसके बाद आप शार्ट लिस्टेड में आ जाएंगे। और मेरिट की आपकी सारी डिटेल वो आपको पता ही है, पूरा जो है वो शेड्यूल आया हुआ है कि कब ये सारा चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस तरह आपको जो है वो मुतलका यूनियन कौंसल, मुतलका विलेज में अगर आपका स्कूल है तो आपको बेनिफिट है। लेकिन अगर आप किसी और स्कूल में, किसी और विलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम का सारा प्रोसेस बता दिया है। मज़ीद मालूमात आप हमारे चैनल ZFN स्टूडियो से भी ले सकते हैं। और हमारे इस चैनल को आप लाजमी फ़ॉलो भी कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो हम यहाँ पर आए वो आप तक फ़ौरन पहुँच। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ यहाँ से समझ नहीं आई तो आप ये नंबर 0349968587 पर भी रब्ता करके हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। आपको जो है वो मज़ीद गाइडलाइन फ्राहम कर दी जाएंगी। इस तरह अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दें, अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख कर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, तो आपको व्हाट्सएप चैनल में भी ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर तमाम मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को भी फॉलो कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। और बाकी भी सब के साथ इस वीडियो को जो है वो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।